हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव पे। दोस्तों, हम बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 की, जो 2024 में आयोजित होना है। उसके टॉपिक 5 ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। हम पिछले 4 टॉपिकों को अपने वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। अब मात्र योजनाओं से संबंधित, वैसे योजनाओं से संबंधित 6-7 वीडियो हमने पढ़ाए हैं, जिसमें मुख्य मुख्य योजनाओं को बताया गया है। फिर इस जो है वीडियो में हम और भी अन्य योजनाओं को देखेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य के परिप्रेक्ष्य में, ये आपके सिलेबस में दिया गया है। इसमें जो है पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ाया गया है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2018-19 से 2021-22 तक की पृष्ठभूमि क्या है, उसको देखते हैं। केंद्रीय बजट वर्ष 2016-17 में सतत विकास लक्ष्यों, दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 17 हैं। वो 17हों सतत विकास लक्ष्य आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में सतत विकास लक्ष्य से संबंधित पूछ सकते हैं कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, चौथा क्या है, सातवां क्या है। ऐसे करके प्रश्नों को पूछा जा सकता है, जैसे कि पीसीएस वगैरह एग्जाम में पूछे जाते हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। तो 2016-17 में सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों की क्षमताओं के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की घोषणा की गई थी। इस घोषणा तथा उपाध्यक्ष नीति आयोग की अध्यक्षता में समिति की सिफारिशों के अनुपालन में केंद्र प्रायोजित आरजीएस योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 21 अप्रैल 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया था। आगे देखते हैं आरजीएस के मूल्यांकन अर्थात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के मूल्यांकन से पता चला है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेचीदगियों और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक प्रशिक्षण पद्धतियों और उपकरणों तक पहुंच के साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संस्थानों के समन्वय के माध्यम से संकाय और संसाधनों को पूल करने के मामले में मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन से यह भी पता चला है कि पीआरआई के मुख्य क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, CB&T पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए बदलते शासन तंत्र के साथ उत्पन्न होने वाली उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधिक ठोस प्रक्रियाओं की ज़रूरत है। रिपोर्ट ने आरजीएस योजना के तहत किए गए हस्तक्षेपों की सराहना की और पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की थी। तदनुसार संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्रस्ताव तैयार किया गया था। फिर देखते हैं संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान क्या है। तो संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को सरकार द्वारा 13 अप्रैल 2022 को 1 अप्रैल 2022 से 31/3/2026 15वें वित्त आयोग की अवधि के साथ सह टर्मिनस के कार्यान्वयन के लिए 5,911 करोड़ रुपए के परिव्यय पर अनुमोदित किया गया है। इसमें 3700 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा और 2211 करोड़ रुपए के राज्य के हिस्से के रूप में अनुमोदित किया गया है। दोस्तों, ये जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित डिस्क्रिप्टिव माध्यम से दिया गया है। आपको यदि जो है इसके फैक्ट को जानना होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देखेंगे, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से संबंधित जो है कुछ महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं उसको शामिल करके एक वीडियो के माध्यम से पढ़ाया गया है। उसको आप पढ़ लेंगे तो उसमें अच्छी तरह से याद करने के तरीके मालूम हो जाएंगे। हमने डिस्क्रिप्टिव जो है इस योजना के बारे में इसलिए जानने की कोशिश की क्योंकि जो है अक्सर जो है एग्जामों में कथन वगैरह दे करके पूछ सकते हैं, हो सकता है डाटा या फैक्ट डायरेक्टली न पूछे, इसलिए इसे जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर देखते हैं देश के सामने प्रमुख विकासात्मक चुनौतियां अर्थात गरीबी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, लिंग, स्वच्छता, पेयजल, आजीविका सृजन आदि एसडीजी के साथ तालमेल बिठाते हैं और पंचायतों के दायरे में आते हैं।
इसलिए पंचायतों को एसडीजी के स्थानीयकरण में प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में नामित किया गया, अर्थात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में एसडीजी को मुख्य रूप से शामिल किया गया, जो जमीनी स्तर पर चिन्हित 9 विषयों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हैं और वर्ष 2023 तक उन्हें प्राप्त करते हैं। इसलिए इस प्रयास में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या हो जाती है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्थाओं के माध्यम से उन एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को भी चलाया गया था। फिर आता है विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नोडल मंत्रालयों विभिन्न मंत्रालयों विभागों के रूप में मानचित्रण किया गया है। यद्यपि एक नोडल मंत्रालय के रूप में मैप नहीं किया, फिर भी पंचायती राज मंत्रालय लगभग सभी एसडीजी को कवर करते हुए 9 विषय दृष्टिकोणों को अपनाते हुए पंचायतों के माध्यम से एसडीजी प्राप्त करने को सुविधाजनक बना रहा है। देखेंगे 9 थीम और संबंधित मैप किए गए एसडीजी क्या क्या हैं, तो निम्नलिखित हैं। थीम 1 गरीबी मुक्त गांव। तो गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए किन एसडीजी लक्ष्यों को हमें पूरा करना होगा? एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 और 15, इन लक्ष्यों को पूरा करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? तो गरीबी मुक्त गांव के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। थीम दूसरा क्या है? स्वस्थ गांव। तो एसडीजी 2 और एसडीजी 3 को पूरा करने पर हमें स्वस्थ गांव प्राप्त होगा। फिर आता है थीम 3, तो बाल हितैषी गांव, एसडीजी 1, 2, 3 और 4। थीम 4 जल पर्याप्त गांव, एसडीजी 6 और 15 को पूरा करने पर आपको थीम आवश्यक रूप से याद करना होगा तथा 17 विकास लक्ष्यों को याद करना होगा। ये याद नहीं रहेंगे तो चल जाएगा कि जो है गरीबी मुक्त गांव के लिए किन किन लक्ष्यों को पूरा करना होगा। यदि आप 17 विकास लक्ष्यों को याद कर लेंगे तो उनको आसानी से जान सकते हैं कि गरीबी मुक्त गांव की प्राप्ति कब होगी, किन सतत लक्ष्यों को पूरा करने पर। फिर थीम जो है 6 है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 और 11। थीम 7 सामाजिक रूप से संरक्षित गांव, एसडीजी 1 to 5, 10 और 16। थीम 8 सुशासन वाला गांव, एसडीजी 16। तो इसे आप याद रखिएगा। एसडीजी 16 को पूरा करने पर हमारा थीम 8वां क्या है? सुशासन वाला गांव। ये जो है 9 थीम किससे संबंधित मैपिंग किए गए हैं? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान से। थीम 9 महिला हितैषी गांव, एसडीजी 1, 2, 3, 4 और 5 और 8 को प्राप्त करने पर महिला हितैषी गांव प्राप्त होगा। ये 9 थीम सभी 17 जो है विकास लक्ष्यों को कवर करती हैं। ध्यान देना, ये सभी 17 विकास लक्ष्यों को क्या करती हैं? कवर करती हैं और क्रॉस कटिंग और आपस में जुड़ी हुई हैं। यद्यपि नीति आयोग के अनुसार 17 सतत विकास लक्ष्यों विभिन्न मंत्रालयों में मैप किया गया है। एक विशेष विषय एक अधिक एसडीजी का समाधान करता है और तदनुसार इसकी प्राप्ति में एक से अधिक मंत्रालय और राज्य विभागों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका है। एक विशेष विषय को पूरा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों विभागों और तालमेल की आवश्यकता होती है, जो वास्तव में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है। अर्थात जैसे हमें जो है गरीबी मुक्त गांव करना है तो उसमें जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जो है वित्त मंत्रालय सभी का सहयोग हुआ, तभी तो जो है हमारा ये जो गरीबी मुक्त गांव का थीम पूरा होगा। तो इसी चीज़ को बताया गया है कि विभिन्न मंत्रालयों विभिन्न विभागों की आवश्यकता होती है। फिर आता है संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के व्यापक उद्देश्यों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? एसडीजी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थानों पीआरआई की शासन क्षमताओं का विकास करना, ग्राम पंचायतों को सरकार के तीसरे स्तर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए नेतृत्व भूमिकाओं के लिए पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता पर विकास पर ध्यान देना। तीसरा है राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को हल करने के लिए उपलब्ध संसाधनों की इष्टतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। दोस्तों आप लोग इसे पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, उसे आप लोग एक बार फिर से आवश्यक रूप से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी इसे याद करने में। संविधान और पेशा अधिनियम 1996 की भावना के अनुसार पंचायतों को शक्ति और जिम्मेदारियों को हस्तांतरण को बढ़ावा देना है। इस प्रकार जो है आपको इन जो है लक्ष्यों को दिया गया है, इनको पूरा करना है, क्या क्या उद्देश्य पूरे होंगे। फिर आता है संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत निधि प्राप्त करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें।
संशोधित केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान निधि प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें निम्नवत है। कौन कौन से है? गैर भाग 18 क्षेत्रों में पंचायतों या स्थानीय ग्रामीण निकायों के चुनाव का नियमित संचालन। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 आरक्षण। राज्य वित्त आयोग का हर 5 साल में गठन और राज्य विधानसभा में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट की प्रस्तुति। सभी जिलों में जिला योजना समिति का गठन और उन्हें क्रियाशील बनाने के लिए दिशा निर्देश और नियम जारी करना। जिला समिति योजना समिति कितनी होती हैं? तो 6 होती हैं। उनके कार्य, इसको आप पंचायती राज व्यवस्था की वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के लिए विस्तृत वार्षिक राज्य क्षमता निर्माण योजना तैयार करना और प्रस्तुत करना। आर्थिक विकास और आय वृद्धि परियोजनाओं को मंत्रालय के विचारार्थ प्रस्तुत करने से पहले सभी पंचायत स्तर की परियोजनाओं के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर की परियोजनाओं के लिए ब्लॉक पंचायत और जिला स्तर की परियोजनाओं के लिए जिला पंचायत का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में जानकारी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।